अस्सलाम वालेकुम। हमारा खैरी FM 97 के न्यूज रूम से न्यूज टीम के साथ मैं हूँ फौजिया सज्जाद। सबसे पहले हेडलाइंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को अदालत के सामने सरेंडर करने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस कहते हैं हुकूमत में मुल्क चलाने की ना तो सलाहियत है और ना ही काबिलियत। दादू में सैलाब ने तबाही मचा दी, वबाई अमराज से मुतादिद बच्चे जाँ बहक हो गए हैं। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए तारीख मुकर्रर कर दी गई है। सऊदी फौजी इत्तेहाद के कमांडर समेत करप्शन के इल्जाम में 2 शहजादे बरतरफ कर दिए गए हैं। इसराइल की पहली बराह रास्त परवाज अरब अमारात की सरजमीन पर उतर गई। सिरा आलमगीर में करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाला स्टेडियम खंडर बन गया। मानसून की बारिशों से स्टेडियम की दीवारें गिर गई हैं। इंतजामिया की अदम तवज्जो, भैंसों के दूध में इजाफे के लिए टीकों की सरेआम फरोख्त का सिलसिला जारी है। तजावुज़ात के बाइस गुजरात के मुख्तलिफ मकामात पर मुसलसल ट्रैफिक जाम की सूरत हाल। और अब खबरें तफसील के साथ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को अदालत के सामने सरेंडर करने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी पर मुश्तमिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने एवनफील्ड, फ्लैगशिप और अल अजीजिया रेफरेंसेस पर एहतसाब अदालतों के फैसलों के खिलाफ नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन सफ्दर और नैब की नजरसानी दरखास्तों पर समाअत की। इस मौके पर नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस, रहनुमा नून लीग मरियम नवाज और कैप्टन सफ्दर अदालत में पेश हुए, जबकि सेनेटर परवेज रशीद समेत दीगर पार्टी रहनुमा भी कमरा अदालत में मौजूद थे। समाअत के दौरान अदालत ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को अदालत के सामने सरेंडर करने का हुक्म देते हुए वकील ख्वाजा हारिस से कहा कि आपको एक मौका दे रहे हैं कि आइंदा समाज से पहले सरेंडर करें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए हैं कि नवाज शरीफ हर सूरत में अदालत के सामने पेश हों, जबकि अगर आपको एयरपोर्ट पर कोई गिरफ्तारी का खदशा है तो बता दें। चीफ जस्टिस कहते हैं हुकूमत में मुल्क चलाने की ना तो सलाहियत है और ना ही काबिलियत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के फाजिल बेंच ने कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग से मुतल्लिक केस पर समाअत की। दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक और पावर डिवीजन पर शदीद बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिया कि पावर डिवीजन की रिपोर्ट के इलेक्ट्रिक से पैसे लेकर बनाई गई है। जिस पावर डिवीजन वाले अफसर ने रिपोर्ट जमा कराई इसको फांसी दे देनी चाहिए। क्यों न ऐसी रिपोर्ट पर ज्वाइंट सेक्रेटरी को नौकरी से फारिग कर दें। हमने मौजूदा सूरत हाल पर रिपोर्ट मांगी थी, उन्होंने मुस्तकबिल का लिख कर दे दिया है। मुस्तकबिल को छोड़े अब क्या कर रहे हैं इसका बताया जाए। पावर डिवीजन वालों को कराची ले जाएं, देखें लोग कैसे इनको पत्थर मारते हैं। कराची जाकर इन लोगों का दिमाग ठीक हो जाएगा। दादू में सैलाब ने तबाही मचा दी, वबाई अमराज से मुतादिद बच्चे जाँ बहक हो गए हैं। सिंध के जिला दादू की तहसील जूही की गाज नदी में सैलाबी पानी की तबाहकारियां जारी हैं और वबाई अमराज से मुतादिद बच्चे जाँ बहक हो गए हैं, जबकि सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार पड़े हैं। जूही और काछू में हालिया बारिशों के बाद सैलाबी पानी से सैकड़ों गाँव मुतासिर और मकानात मुनहदिम होने से हजारों अफराद बेघर हो गए हैं, जबकि करोड़ों रुपए का माली नुकसान हुआ है। जमीनी राब्ता मुनक़ता होने से सूरत हाल संगीन हो गई है, जबकि खुराक का भी बहरान पैदा हो गया है। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए तारीख मुकर्रर कर दी गई है। एहतसाब अदालत ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर समेत तमाम मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 9 सितंबर की तारीख मुकर्रर कर दी है। इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद आजम खान ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समाअत की। साबिक सदर आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर समेत तमाम मुल्जिमान पर 9 सितंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। साबिक सदर आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की जानिब से 1 रोज के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त की गई है, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया है। और अब 97 इंटरनेशनल। सऊदी फौजी इत्तेहाद के कमांडर समेत करप्शन के इल्जाम में 2 शहजादे बरतरफ कर दिए गए हैं। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने शाही फरमान जारी करते हुए मुश्तरका फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल शहजादा फहद बिन तुर्की बिन अब्दुल अजीज आले सऊद को करप्शन के इल्जाम में बरतरफ करके जनरल मतलिक बिन सलीम को उनकी जगह फौज कमांडर तैनात कर दिया है। शहजादा अब्दुल अजीज बिन फहद को भी इनकी जिम्मेदारी से सुबुकदोश कर दिया गया है। इसराइल की पहली बराह रास्त परवाज अरब अमारात की सरजमीन पर उतर गई। तारीख में पहली मर्तबा मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए इसराइल की कमर्शियल परवाज आला हुकाम को लेकर दुबई पहुंच गई है। अमारात और इसराइल के माबैन होने वाले अमन मुआहदे और सिफारती ताल्लुकात की बहाली के बाद दोनों मुमालिक के माबैन कमर्शियल परवाजों का बाकायदा आगाज हो गया है। इस सिलसिले में पहली परवाज आला इसराइली और अमरीकी हुकाम को लेकर दुबई पहुँच गई है। और अब कुछ मकामी खबरें।
मुदस्सिर आलमगीर में करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाला स्टेडियम खंडर बन गया। मॉनसून की बारिशों से स्टेडियम की दीवारें गिर गई हैं। इंतजामिया की नाहली से बिल्डिंग भी गिरने का खदशा है। सफाई न होने की वजह से ग्राउंड झाड़ियों से भर चुका है और एक जंगल का मंजर पेश कर रहा है, जिसमें जानवर चढ़ते रहते हैं। इंतजामिया की नाहली से 2 करोड़ 71 लाख की लागत से तामीर होने वाला खजरियाला स्टेडियम जानवरों का बाड़ा बनकर रह गया है और बिल्डिंग की खस्ताहाली किसी भी हादसे का मौजिब बन सकती है। इंतजामिया की अदम तवज्जो, भैंसों के दूध में इजाफे के लिए टीकों की सरेआम फरोख्त का सिलसिला जारी है। लाला मूसा और गिरदोनवा में भैंसों को दूध के लिए लगाए जाने वाले टीकों पर पाबंदी के बावजूद मार्केट में फरोख्त हो रहे हैं। डेयरी फार्म मालिकान बिला खौफ खतर भैंसों को ये इंजेक्शन लगाकर दूध बढ़ा देते हैं। यही दूध इंसानों की मौत और माजूरी का सबब बन रहा है। इंतजामिया की बेहिसी और अदम दिलचस्पी की वजह से लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। अवामी हलकों ने मुतालबा किया है कि इस जानिब भी तवज्जो दी जाए। तजावुज़ात के बाइस गुजरात के मुख्तलिफ मकामात पर मुसलसल ट्रैफिक जाम की सूरत हाल। मुस्लिम बाजार, चौक पाकिस्तान, नवाबजादा चौक, मछली चौक, सर्कुलर रोड और दीगर मकामात पर लोगों का चलना मुहाल हो गया है। फुटपाथ पर दुकानदारों, सड़कों पर रेहड़ीबानों और टोल मालकान ने कब्जा कर रखा है। अवामी हलकों का कहना है कि आला हुक्काम नोटिस लें। ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए सुनते रहिए हमारा खबरियां FM 97।